जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर दीप्ति मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पूर्णिमा फुल मून आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत विशेष है, गुरु पूर्णिमा पड़ रही है और हमारे गुरुओं का दिन। देखते हैं यूनिवर्स और हमारे गुरु क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिसको ये ऑरेंज कलर का बीट पसंद आता है, पाइल नंबर 2 जिसे ग्रीन कलर का बीट पसंद आता है, पाइल नंबर 3 जिसे ये येलो कलर का बीट पसंद आता है। और थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम लोग कार्ड्स रख लेते हैं, एनर्जी कार्ड्स, ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करने में थोड़ी आसानी होगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इन तीनों में से अब आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप अब आपको बहुत आसानी से सिलेक्शन होगा आपका। मुझे लगता है अब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यह पूर्णिमा क्या मैसेज लेकर आ रही है। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड इवेंट्स होने वाले हैं। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्शन भी लेने की ज़रूरत है और बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक्शन लेंगे इस बार ही। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाह रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 की क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं। मजिशियन की एनर्जी है। बहुत कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। बहुत सोच समझ के आप एक्शन लीजिए और जिस तरीके के आप एक्शंस लेंगे उस तरीके का रिज़ल्ट आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा था कि रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई आप डिसीजन लेंगे। कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड आप कोई रिस्क लेने वाले हैं। जैसा मैंने पहले बोला था कि फाइनेंस से रिलेटेड शो हो रहा है, तो हो सकता है आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी मैटर में आपको पता है, आपके पास चीज़ें सारी हैं, रिसोर्स सारे हैं हर तरीके से, तो उनके ऊपर आप सोच समझ के काम करते हुए चलेंगे। और जैसा मैंने रिलेशनशिप के लिए भी बोला था कि आपको सोच समझ के अपना एक्शन लेना है, अपना आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउन पे जा सकते हैं। मूवमेंट चाहिए,
आपको अपनी रिलेशनशिप पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखते हुए अपना वर्क कीजिए। द सन का कार्ड आया है यूनिवर्स गाइडेंस में, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का है। मेहनत आपको करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, उसी मेहनत का फल मिलेगा। और द सन का कार्ड पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप यूनिवर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपका ये टाइम पीरियड, जो ये पूर्णिमा आपके लिए लेकर आ रही है। और आपके फैमिली में चाइल्ड बर्थ का भी पॉसिबिलिटी बनती है, कोई कंसीव कर सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, या चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपकी फैमिली में, या कोई नया मेंबर ऐड ऑन हो सकता है, कोई पेट को आप घर लेकर आ सकते हैं किसी भी तरीके से। मतलब एक ऐड ऑन आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ और कार्ड्स मैंने निकाल के रखे थे पहले से, अब उनको देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। 6 चक्रा, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप थर्ड आई चक्रा पे अपने वर्क करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी दिखाई देगी लाइफ के अंदर, और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इंस्टिंक्ट, अपने इंस्टिंक्ट पे काम कीजिए, बहुत सोच समझ के। कंफ्यूजन मत रखिए अपनी लाइफ में, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पहले उसको प्लीज़ क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने अहम को अपने रास्ते में ना आने दें। आप जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा, मैंने पहले भी बोला था, केयर के साथ आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। तो जहाँ पे आप केयर के साथ सोच समझ के बहुत डाउन टू अर्थ होके अगर आप अपना काम करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। जेरॉन का कार्ड आया है, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ने वाली है। आप कहीं ना कहीं अपने मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली हील होंगे, और आप कुछ लोगों के लिए एज अ हीलर भी काम कर पाएंगे। जैसे किसी का कोई आपसे बात करके ही अपने आप को हील महसूस कर सकता है, इस तरीके। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको हीलर होना ज़रूरी है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि वो सिर्फ किसी से बात करें, किसी को बात को सुन लें, करें, तो भी लोग उनसे हील होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस को पाएंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ, अपने प्लान्स हर किसी को अभी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बोल देते हैं, सामने वाले की इंटेंशन गलत ना भी हो तो भी हमारे को नज़र लग जाती है, या हमारा काम रुक जाता है, टोक लग जाती है। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। समवन इज़ प्रेइंग फॉर यू, कोई आपके लिए या आपकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है आपकी लाइफ में। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी तकलीफ़ है, वो सब ख़त्म होने वाली हैं। डिवाइन विल गिव यू व्हाट विल बी गुड फॉर यू, ब्रह्मांड और ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित है। ये वो नहीं देंगे जो आपको पसंद है, उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी होता है कोई चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ सही नहीं हुई, और कुछ समय बाद जाके हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे लिए ये वाली चीज़ बहुत सही थी। तो उसी तरीके की बात है। मिनी कार्ड्स आपको बोल रहे हैं, मे जॉय लाइट योर डे, क्लेंज योर ऑरा, आपका ऑरा क्लेंज करने की ज़रूरत है। डू चैरिटी, आपको चैरिटी भी करनी चाहिए। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड,
मैंने आपको बोला भी था कि फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, कोई इवेंट होगा, तो यहाँ पे हमको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको सेविंग्स के ऊपर अपना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। थैंक यू पाइल 1, आपकी आज की रीडिंग इतनी। आई होप आपको पसंद आई होगी। हो सकता है कोई चीज़ आपको रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए होती है। कोई चीज़ किसी को सूट करती है, कोई चीज़ किसी को सूट करती है। अब हम पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस ये पूर्णिमा लेकर आती है। जिन्होंने भी ये ग्रीन वाला बीट पसंद किया था, पाइल 2 उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका फैमिली से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, इस तरह का इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई सिचुएशन है जो कि आपकी एंड होके एक नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, और आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई रिलेशनशिप आगे आने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। देखते हैं आपकी एनर्जी पाइल 2 की कैसी रहेगी ये पूर्णिमा पे। पूर्णिमा और आपके गुरु आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। द एम्प्रेस। आप बहुत केयरिंग पर्सन है, आपके आसपास की एनर्जी बहुत केयरिंग रहेगी। आप सराउंडेड रहेंगे ऐसे लोगों से जो आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में भी चाइल्ड बर्थ और कंसीव करने वाले इवेंट शो हो रहा है। आइए देखते क्या इवेंट्स रहेंगे। डेफिनेटली मैंने आपको बोला था एक सिचुएशन एंड होके नई सिचुएशन स्टार्ट होने के लिए है, तो डेफिनेटली वो वाला काम होगा ही होगा, और ये मेजर इवेंट है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आप जो रातों को सो नहीं पाते थे, आपकी नींद उड़ी हुई थी किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ने वाली हैं। ऐसा हमको ये पूर्णिमा के मैसेज में शो हो रहा है। और जो गाइडेंस है यूनिवर्स के लिए की तरफ से आप लोगों के लिए पाइल 2 के लिए, वो ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी सिचुएशन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उनको काम में लेते हैं। आपको सोच समझ के, बहुत ही ध्यान रखते हुए आपको अपने जो चॉइसेस हैं वो बनानी पड़ेंगी। और समय का पहिया घूमने वाला है, आपको जजमेंट मिलेगा। आप बिल्कुल जो आपके लिए यूनिवर्स ने बना के रखा है, जो आपके लिए सही है, उचित है, वही यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। और जिन चीज़ों में आप फंसे पड़े थे या स्टक थे, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, या कहीं पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, वो चीज़ें आप बदलने वाली हैं। धीरे धीरे एक पॉजिटिव फेस आपकी लाइफ में आने वाला है। आइए देखते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, पाइल 2 के लिए। हॉस्टिलिटीज़। आपको अगर
ऐसा लगता था कि है ना आप बंधे हुए हैं किसी चीज़ों में, कुछ सिचुएशन में बंध चुके हैं, स्टक हो गए। मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। डिस्कवरी है, डिस्कवरी का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक इवेंट आने वाला है। जैसा शुरुआत में मैंने बोला था कि फैमिली रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट आपकी लाइफ में आएगा, तो बिल्कुल रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकती है। और आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा काम कीजिए, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। आपको अपनी भी परवाह होनी चाहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर विश्वास रखिए। सेकेंड हाउस का कार्ड आया है। बिल्कुल आपका, मैंने बोला था आपका फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इवेंट होगा, वो भी इस कार्ड से भी शो हो रहा है। कुछ आपको एसेट भी मिल सकती है, फाइनेंस मिल सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल होंगी। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होंगे आपके लिए। एंजल्स देखते हैं क्या कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन। आप अपने आसपास देखिए कि आपको क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देगा। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको वहाँ से अपनी सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो बुक में ऐसा कोई ना कोई मैसेज मिलेगा जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा और जो आपकी सिचुएशन से कनेक्टेड होगा। हैंड रिटन नोट्स पे देखते हैं। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, और पास्ट को क्लियर करेंगे, चीज़ों को लेट गो करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंट हील होगा। आप बहुत लाइट फील करेंगे। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अपने आप पर विश्वास करिए। धीरे धीरे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपकी तरफ अलाइन हो रही हैं, आपके बेटरमेंट के लिए अलाइन हो रही हैं। कमिटमेंट फोबिया, अगर आपके मन में कोई कमिटमेंट फोबिया है तो प्लीज़ उसको हटाइए। जैसा यहाँ पे आ रहा है कि क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। इस तरीके का आपको कोई कमिटमेंट आप करने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को पे वर्कआउट कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन टू सेल्फिश पीपल। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को कोई एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके बहुत सेल्फिश है या अपने मतलब से आपसे काम रखते हैं। दूसरा है अपने सपनों को उड़ान दे। हमने पहले भी देखा था, ये वाला कार्ड हमको बोल रहा था हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और यहाँ पे आपको मिल रहा है अपने सपनों को उड़ान दे। प्लीज़ अपने सपनों को डेफिनेटली उड़ान दीजिए, उनके ऊपर वर्क करिए। आपके सपने बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिनी हैंड रिटन नोट्स में देखते हैं हमारे लिए क्या है। होप फॉर बेटर टुमारो। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आपके पार्टनर की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है। मेडिटेट। हमारे पास पहले भी एक कार्ड आया था मेडिटेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए लुक फॉर अ साइन। आपको साइन तो मिलेंगे ही, साथ में मेडिटेशन में भी आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। आप मेडिटेट करेंगे तो आपको आपका जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच पाइल 2। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाली रीडिंग पसंद आई होगी पाइल 2 की। कोई चीज़ अगर आपको रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं कनेक्ट करेंगी यहाँ पे, वो स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए होती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए रहती हैं वो वाली रीडिंग्स। थैंक यू सो मच पाइल 2।
अब हम देखते हैं पाइल 3 के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। पाइल 3 जिन्होंने ये येलो बीट पसंद किया था, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। आपके अभी फैमिली गेट टुगेदर शो हो रहा है और उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन पे ध्यान दीजिए और सोच समझ के ही आप आगे बढ़िए। आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी कुछ काम करते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आपको सिचुएशन से रिलेटेड पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, जो आपको पता करनी है। बिना पूरी बात को पता किए अपना एक्शन मत लीजिए। डेफिनेटली आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे इस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कंफ्यूज मत होइए डिसीजन लेते टाइम, इसीलिए बोल रही हूँ कि पूरी बात को पता करिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। ये हमने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए क्या इवेंट्स आने वाले हैं, आपके गुरु या ये गुरु पूर्णिमा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की और आपके गुरु की आपके लिए। आइए शुरू करते हैं पाइल 3 के लिए। आपकी एनर्जी है जस्टिस, न्याय। डेफिनेटली जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं वहाँ आपको जस्टिस मिलने वाला है। अब जस्टिस कैसा होगा? जैसे आपके कर्म वैसे आपको फल मिलेगा, वैसा ही जस्टिस मिलेगा। आपने अच्छा किया है तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आपने गलत किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो जो कर्म हम कर चुके हैं उनसे संबंधित अब हमको फल मिलने का समय आ गया है। आप सिचुएशन में स्टक हैं, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपना सोच समझ के काम करेंगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपको सारी चीज़ों को क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए, सारे इफ़ एंड बट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ होती है तो आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को काम में ले लिया, अपने ऊपर काम कर लिया कुछ भी करने से पहले, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आने वाली हैं, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड और फाइनेंस से भी रिलेटेड। जो अभी आपका थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा था वो भी अब ख़त्म होने वाला है। थोड़ी मेहनत आपकी ही लगेगी, क्योंकि आप फाइनेंशियल मैटर या रिलेशनशिप मैटर जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है या जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे से सोचिए, बहुत अच्छे से पूरी सिचुएशन के बारे में पता कीजिए, उसके बाद ही अपना अगला कदम बढ़ाइए। मैंने आपको बोला भी था आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी शफलिंग के टाइम पे। आपके पास चॉइसेस रहेंगी, उसमें से आपको चॉइस सेलेक्ट करना है, तो बहुत सोच समझ के अपने आप को ऐसे जगलिंग मोड में मत डालिए। बिल्कुल डेफिनेटली आप चीज़ों को पता करके अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। और जो यूनिवर्स की और आपके गुरु की गाइडेंस है वो आपको ये कह रही है कि आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन थी वो अब आपकी ख़त्म होने वाली है और आप उजाले की तरफ बढ़ने वाले हैं। वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। और आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास जिनको आप नहीं देख रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आप उन चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही या मिल नहीं सकती। जो चीज़ें आपके हाथ से निकलने को हैं वो वहाँ पे आपका पूरा फोकस है। आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, जो आपके फेवर का है।
सेवंथ चक्र, अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में भी आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी हम यही देख रहे थे कि हम बहुत सोचेंगे, समझेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ट्रिकरी, मैंने आपको बोला भी था शुरुआत में कि कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे नेगेटिवली, तो प्लीज़ उन इन्फ्लुएंशियल लोगों से आप दूर रहें, दूरी बना के रखें, या फिर सुने सबकी करें अपने दिमाग से सोच समझ के कि क्या उचित है क्या अनुचित है। बिना पूरी चीज़ों को जाने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी अभी फाइनल उस पर नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वो एग्रीमेंट बहुत सोच समझ के होना चाहिए। हर कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आप सोच समझ के अपना निर्णय लें। जेमिनी का कार्ड आया है। जो भी कम्युनिकेशन करेंगे आप, जो भी पेपर वर्क आप करने वाले हैं, वो बहुत उसको आप अगर ईमेल कर रहे हैं या कोई मैसेज लिख के भेज रहे हैं, प्लीज़ आप क्रॉस चेक करिए, बार बार क्रॉस चेक करिए कि कहीं कोई गलती ना हो जो आपको आगे चल के तकलीफ दे। बेहतर है शुरुआत में ही बहुत अच्छे से सोच समझ के और अपने काम को परफेक्ट तरीके से किया जाए। एंजल का मैसेज है नॉट द राइट टाइम। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी इस समय करना उचित नहीं है, थोड़ा सा रुक कर सोच समझ के। सारे कार्ड्स आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कुछ ना करें, थोड़ा रुक कर सोच समझ कर बार बार देख के पढ़ के अपना डिसीजन लीजिए। ऐसे ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लिया जाए। पाइल 3, अब हम आपके हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। रिस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू योर बॉडी। अपने ऊपर डेफिनेटली काम करिए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए। अगर आपको वर्कआउट की ज़रूरत है, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, आपको जो भी अच्छा लगता है, इवन डांस भी एक तरह की एक्सरसाइज है। जिस भी तरीके से आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम करिए। अगर आप अपने बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो प्लीज़ उस पर करिए। किसी भी तरीके से अपने आप को हील करिए। समवन वॉन्ट्स टू मीट यू अलोन, कोई व्यक्ति है जो आपको अकेले मिलना चाहता है, किसी को आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। योर एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपके एंसेस्टर की तरफ से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समवन इज़ ट्राइंग टू डू नेगेटिव स्पेल्स ऑन योर फाइनेंस, कोई है जो आपके लिए बुरा सोचता है, जो नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे कि जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप स्टक है, कहीं आपका फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, अब जो स्टक है वहाँ से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई आपको फाइनेंशियली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ उसकी चलेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स और आपके गुरु आपके साथ हैं। सोलमेट और रिलेशनशिप का कार्ड आया है। हो सकता है आपकी लाइफ में सोलमेट आए, कोई रिलेशनशिप आए। मिनी कार्ड्स देख लेते हैं। वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने सक्सेस पाने के लिए। फेथ विल मूव माउंटेन्स, फेथ डेफिनेटली पहाड़ को भी हिला देता है। अगर आपने ठान ली कि मुझे ये काम करना है तो आप डेफिनेटली करेंगे। यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस, आपके अंदर स्ट्रेंथ है किसी भी तरह की चैलेंजेस से बाहर निकलने का। बिग चेंजेस अहेड, लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज चेंजेस, दोज हैप्पी चेंजेस। थैंक यू सो मच पायल 3, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर कोई पार्ट इसका आपको रेजोनेट नहीं करता है तो
प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सारी चीज़ें हर किसी को रेजोनेट नहीं करती हैं कलेक्टिव रीडिंग में। थैंक यू सो मच पायल 3। थैंक यू।